ये कहानी है राजस्थान के पाली ज़िले की। और इस पाली ज़िले में एक गांव है ठाकुरवास गांव। इसी गांव में मिश्री लाल का परिवार रहता था, जो बेहद गरीब था। और मिश्री लाल जी तथा उनकी पत्नी इतने वृद्ध हो चुके थे कि कुछ काम धाम भी नहीं कर सकते थे। उनका एक बेटा था जोगिंदर मेहवाल, और उनके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी। मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी जोगिंदर मेहवाल पर थी। जोगिंदर मेहवाल चित्तौड़ के एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने लगा था। वहाँ से जो पैसे मिलते उसी को घर भेज देता, उसी से घर का खर्चा चलता। धीरे धीरे उम्र गुजरती रही, ये लगातार काम करता रहा, इस उम्मीद में कि बच्चे बड़े होकर कहीं सेट हो जाएंगे तो लाइफ आराम से कटेगी। तमाम चीज़ें ठीक ठाक चलती रही, मगर इसी बीच 9 जुलाई 2023 को जोगिंदर अपने गांव आ जाता है। हाँ, इसके पहले एक बात बता दूं कि जोगिंदर अपनी बीवी बच्चों को चित्तौड़ बुला लेता है और बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाने की सोचता है। अब पुरानी बात पे आते हैं। 9 जुलाई को वो गांव जाकर सबसे मिलता जुलता है। 11 जुलाई को योगेंद्र अपने घर से चित्तौड़ वापस निकलता है। माँ बाप भरे मन से अपने बच्चे को विदा करते हैं। करीब 2 घंटे बाद मिश्री लाल अपने बेटे को फ़ोन लगाता है कि वो पहुंचा या नहीं, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। फिर उसकी बीवी को फ़ोन लगाता है। बीवी भी कहती है कि अभी तक नहीं पहुंचे। रास्ता आधे घंटे का है और हो गए 2 घंटे। माँ बाप को लगता है कि वो कहीं रुक गया होगा। कुछ देर बाद फ़ोन करते हैं। फिर अगले 2 घंटे बाद भी जब कॉल होती है तो भी जोगिंदर का कुछ अता पता नहीं लगता। अब तो माँ बाप, बीवी, बच्चे सब परेशान हो जाते हैं। 12 जुलाई को पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि जोगिंदर गायब हो गया। सबने मिलकर ढूंढने की कोशिश की, मगर सब नाकामयाब रहे। अब सब थक हार कर लोकल पुलिस थाना, जिसे सिरयारी कहा जाता है, और वहां कंप्लेंट करवाते हैं। अब पुलिस एक्शन में आ गई और घर वालों से पूरी जानकारी लेते हैं, कहीं किसी से दुश्मनी, अफेयर ऐसा कुछ तो नहीं। लगभग 4 दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, वो भी परेशान। पुलिस एक बात समझ रही थी कि टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कुछ नहीं पता लगने वाला। अब वो गांव के एक एक लोग से गुपचुप तरीके से पूछताछ करती है। अब जब पुलिस को गांव में पूछताछ करते हुए देखती है तो गांव का ही एक व्यक्ति सुंदरलाल मिश्री लाल के पास आता है और कहता है कि मैंने 11 जुलाई को जोगिंदर के साथ मदन को देखा था। मदन मिश्री लाल के भाई का लड़का था और मदन लाल तो कह रहा है कि उसने उसे देखा ही नहीं। तो कहीं ये कुछ छुपा तो नहीं रहा। अब पिता जैसे ही ये बात सुनता है, उसे भी कुछ बातें याद आती हैं और वो तुरंत थाने जाता है। पुलिस को मिश्री लाल बताता है कि मदन लाल का मेरी बहू से अफेयर था और आखिरी बार मदन के साथ उसे सुंदरलाल ने देखा था। कहीं मदन ने ही तो कुछ नहीं किया हो। अब पुलिस को पहली बार क्लू मिलता है। वो तुरंत मदन को उठाती है और पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है, और फिर मदन टूट भी जाता है। वो मान लेता है कि कत्ल उसी ने किया है। वजह बताता है कि जोगिंदर तो कमाने बाहर चला गया था, गांव में उसकी बीवी अकेले थी और मदन उसका देवर लगता था। साग सब्जियों के बहाने अक्सर दोनों में मुलाकात और हंसी मजाक होता था। उनका रिश्ता भी ऐसा ही था। मिश्री लाल को लगता था कि बुढ़ापे में बेटा तो कमाने गया है, ये भतीजा है जो काम आ रहा है। मगर मदन आते जाते कब अपनी भाभी यानी मिश्री लाल की बहू को अपना बना लेता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। मगर ये बातें कहाँ तक छुपती हैं, मिश्री लाल को पता चल जाता है। अक्सर मदन घर में भाभी भाभी कहते हुए चला आता है। कई बार तो जोगिंदर की माँ और मिश्री लाल ने भी दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब दोनों माँ बाप बेटे जोगिंदर से कहते हैं कि तुम शहर में अकेले रहते हो, अपनी बीवी को साथ लेकर शहर चले जाओ, वहीं बच्चों को भी पढ़ाओ। पिता अपने बेटे से सच्चाई छुपा लेता है। यहाँ जोगिंदर को भी पिता की बात सही लगती है और वो बीवी बच्चों को लेकर चला जाता है, और इस तरह मदन के इश्क पर ताला लग जाता है। अब वो कत्ल का प्लान बना लेता है। इधर 9 जुलाई को जोगिंदर गांव भी आया रहता है। जब वो 11 को जाने के लिए निकलता है तो मदन लाल उसे मिलता है और कहता है कि भैया तुम आए और तुमने मुझे कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। इतने दिन हो गए तुम्हारे छोटे भाई ने दारू नहीं पी। जोगिंदर बोलता है ऐसी बात मत करो, चलो मैं तुम्हें अभी दारू पिलाता हूँ। फिर शराब खरीद कर दोनों पीते हैं। ज़्यादा शराब जोगिंदर को पिला दी जाती है। अब जब जोगिंदर नशे में धुत हो जाते हैं
तो मदन लाल सबसे पहले जोगिंदर का सर काटता है, फिर पैर काटता है और उसके बाद हाथ अलग कर लेता है, फिर धड़ के टुकड़े टुकड़े करता है। फिर पूरी लाश को बोरे में भर कर एक नाला है बरसाती नाला, वहीं पे धड़ के साथ एक भारी पत्थर नाले में फेंक देता है और बाकी बची बॉडी का पार्ट लेकर गांव आ जाता है। गांव में एक भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, उसी के बगीचे में ये गड्ढा खोदकर उसमें हाथ पाँव और उसके जो सर थे उनको गाड़ देता है और उसके ऊपर से आम का पेड़ लगा देता है और इस तरह से कहानी का खुलासा होता है। फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।